बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 9th और सब्जेक्ट बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जो है वो डिस्कस करूँगा। देखिए, चैप्टर नंबर 1 है और इस चैप्टर नंबर 1 का नाम है जी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी क्लास 9th के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन तमाम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में मैं जो है वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करूँगा। तो आपने जब एग्ज़ामिनेशन की आपने प्रिपरेशन करनी है तो इन शॉर्ट क्वेश्चन को आपने साथ ही लिख लेना है। मुझे उम्मीद है कि इस गैस में से 95% बल्कि 98% आपका पेपर जो है वो इसी में से ही हो जाएगा। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से जो है वो मेमोराइज़ करना है। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर हमारे पास 1 है जिसका नाम है बेटा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का तारुफ। इसमें देखें, सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है डिफाइन बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद है बेटा आपके पास डिफरेंस बिटवीन बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। थर्ड है व्हाट आर पैरासाइट्स। फोर्थ है व्हाट इज़ मेंट बाय बायो एलिमेंट्स। इसी तरीके से हमारे पास है डिफाइन इम्यूनोलॉजी एंड फार्मेसी, हाउ सेल लेवल डिफर फ्रॉम टिश्यू लेवल। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कुछ जो है ना मैंने क्वेश्चन के साथ जो है वो स्टार मेंशन किया हुआ है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के जो आने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। इसीलिए जो है ना मैंने क्या किया, इनको जो है वो जो स्टार है इस स्टार से जो है इनको मैंने रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, इसी तरीके से बेटा आपके पास है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मालिक्यूल एंड मैक्रो मालिक्यूल, डिफाइन स्पीशीज़। अच्छा, एट्थ हमारे पास है बेटा डिफाइन बायोस्फीयर एंड हैबिटेट, डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। तो ये चैप्टर नंबर 1 है और इसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैंने जो है वो आपको जो है वो डिस्क्राइब किए हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर जो है वो 2 की तरफ। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर बेटा 2 है, इस चैप्टर नंबर 2 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें सबसे पहला है जी आपके पास बेटा डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल मेथड एंड साइंटिफिक मेथड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का, ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है बेटा कि हाउ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। तो इसकी जो है वो नीचे एग्जांपल भी दी गई हैं। तो इस जो है क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो ये भी जो है आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। थर्ड है बेटा डिफाइन हाइपोथेसिस एंड आल्सो गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने हाइपोथेसिस को डिफाइन करना है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। फोर्थ हमारे पास है हाउ डिडक्शन आर फॉर्म। फिफ्थ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, हाउ थ्योरी डिफर फ्रॉम लॉ और प्रिंसिपल। देखिए, ये जो सेकंड चैप्टर है इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है कि हाउ थ्योरी डिफर फ्रॉम लॉ। इसके साथ साथ सेकंड जो है वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट दैन द क्वालिटेटिव। इसके बाद हमारे पास है बेटा डिफाइन डाटा एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन। सेवन्थ है डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एट्थ है डिफाइन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास था सेकेंड चैप्टर। अच्छा जी, हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है बेटा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें सबसे पहला है बेटा डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद आपने करना है बेटा डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फाना। अच्छा, इसी तरीके से है जी व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफाइन इट। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड स्पीशीज़। और फिर आपने क्या करना है, इस स्पीशीज़ की जो है वो आपने डिफाइन भी करनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देखें, आपने देखा कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी ये डिफाइन की स्पीशीज़ आई है और इसी तरीके से जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें ये डेफिनेशन है डिफाइन स्पीशीज़। तो इनमें से एक ये जो डिफाइन स्पीशीज़ है ये अक्सर औकात जो है वो आ जाती है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अच्छा, इसके बाद है बेटा डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है बेटा राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। समटाइम यूँ भी आ जाता है कि राइट डाउन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके 2 एम्स हैं, या इसको समटाइम इस तरह से भी पूछ लेते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। तो दोनों का जो है वो मकसद जो है, दोनों का जो आंसर है वो सेम ही है। इसके बाद है बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन टैक्सोनोमिक हायरार्की। और इसी तरीके से है व्हाट आर द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और 8th हमारे पास है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो है डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, इसके अलावा है जी राइट द सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ पी एंड मैन, और लास्ट है डिफाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये जो आपके पास लॉन्ग यानी क्वेश्चन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट जो है वो वीडियो जो है वो बनाई हुई है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखी वो भी देख लें, ठीक है, जिसमें मैंने पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनको जो है मैंने मेंशन किया है। अच्छा, अब इस चैप्टर नंबर 3 में से अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी है, इसके बाद है बेटा टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक में डिफरेंस, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिफाइन इट, और है हमारे पास बेटा जी डिफाइन द टेक्सोनोमिक हायरार्की, डिफाइन द टेक्सोनोमिक हायरार्की। वैसे तो ये आपके पास सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको जो है वो इसमें मेंशन कर दिए हैं। अच्छा, देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर जो 4 है उसका नाम है बेटा सेल्स एंड टिश्यू। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी आपके पास डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। इसके बाद है जी डिफाइन गोल्जी वेसिकल, डिफाइन प्लाज्मोडेस्माटा, व्हाट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिफाइन क्रिस्टी एंड सिस्टर्नी। अच्छा जी, राइट द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफाइन डिफ्यूजन ऑस्मोसिस और हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। इसके बाद बेटा हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन जी डिफाइन फिल्ट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, डिफाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, डिफाइन थैलाकोइड्स एंड ग्रेनम। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने डिस्क्राइब किए हैं यहाँ। अच्छा बच्चे, चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है सेल साइकिल। अच्छा, अक्सर बच्चों को ना ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है, हालांकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करेंगे तो ये आपको आसानी से समझ आ सकता है। बट देखिए, इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये शॉर्ट के लिए है तो इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेल साइकिल, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको जो है वो स्टार से शो किया है। अच्छा, इसके बाद है डिफाइन इंटरफेस, डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्म लाइन सेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्म लाइन सेल्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी डिफाइन माइटोसिस एंड मियोसिस, डिफाइन कैनेटोकोर, डिफाइन स्पिंडल फाइबर्स, डिफाइन क्रॉसिंग ओवर। इसमें से ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, क्रॉसिंग ओवर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा है जी डिफाइन कयास्मेटा, व्हाट इज़ मेटाफेज प्लेट, डिफाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर औकात आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अच्छा, इसके बाद है डिफाइन मेटास्टेसिस, डिफरेंस बिटवीन डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन। तो ये इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है, डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन। इसके बाद है बेटा डिफाइन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो है डिफाइन सेल साइकिल, डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्मलाइन सेल्स, डिफाइन स्पिंडल फाइबर्स, क्रॉसिंग ओवर। इसके बाद है बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। इसके बाद है डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन, डिफाइन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अच्छा, अब हमारे पास बेटा चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम इंजाइम है। बहुत ही इजी जो है वो चैप्टर है, और इसमें से 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान जो है वो आपके पास चैप्टर है इस पूरी जो है बुक में से। तो इसमें सबसे पहले आपने डिफाइन करनी है कोफैक्टर्स की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन मेटाबॉलिज्म, गिव इट्स टाइप, व्हाट इज इंजाइम, डिफाइन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ इंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, डिफाइन एक्टिव साइट, डिफरेंस बिटवीन को इंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद डिफाइन डिस्क्राइब द लॉक एंड की मॉडल एंड व्हाट इज़ इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो जिसमें मैंने स्टार शो किए हुए हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारे पास बेटा चैप्टर नंबर 6। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। देखिए, तो जो चैप्टर नंबर हमारे पास 7 है जी, इसका नाम है बेटा बायो एनर्जेटिक्स। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स में सबसे पहले है डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। थर्ड है राइट द सब यूनिट ऑफ एटीपी। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इक्वेशन, डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने तैयारी करनी है तो कम से कम इनको जो है ना आपने उन चैप्टर के साथ लिख लेना है, और आपने पेपरों में जाके देखना है कि इनमें से कितने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इसमें देखें डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड गिव इट्स इक्वेशन,
अच्छा, इसके बाद है जी आपके पास डिफाइन रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर औकात रिपीट होता है, डिफाइन रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन की मैंने डेफिनेशन जो है वो लिख ली है, क्योंकि बुक के अंदर ये प्रॉपर नहीं है, इसीलिए जो है ना यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, जिसमें हम सांस क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर ले जाते हैं, एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ऑर्गेनिजम्स। या आप इसको सिंप्लीफाई यूँ भी कह सकते हैं, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, या ऊपर हमने मेंशन किया है कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर क्या करते हैं, खारिज करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो ये टेबल में दिया गया है। इसके बाद करना है आपने बेटा व्हाट इज़ द लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो ये शॉर्ट में भी है और इसके अलावा ये लॉन्ग में बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 7 चैप्टर से लॉन्ग भी आना है। इसके बाद हम चलते हैं बेटा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। इसमें आपने करना है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन एंड इट्स सोर्सेज, यानी प्रोटीन के सोर्सेज और इनकी इंपॉर्टेंस आपने डिस्क्राइब करनी है। इसके बाद है बेटा डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, राइट द डेफिशिएंसी, राइट द सोर्सेज। अच्छा, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, सी एंड डी। अच्छा, ये जो है ना, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसमें से जस्ट आपने क्या करना है, इसका टेबल ही करना है। तो इसीलिए जो है ना आपने क्या करना है, इस टेबल में से तीनों चीज़ें कर लेनी हैं। तो इस टेबल में आपने फंक्शंस, इसके जो है वो इसके साथ साथ इसके सोर्सेज, उसकी आपने जो है वो डेफिशिएंसी सिम्टम जो है वो तीनों की कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बेटा डिफाइन पेरिस्टालसिस, व्हाट इज़ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स डिफाइन विलाई, व्हाट इज़ गॉल ब्लैडर, राइट द 3 फंक्शन ऑफ लीवर, राइट द 3 फंक्शन ऑफ लीवर। इसके बाद हमारे पास है बेटा चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है जी ट्रांसपोर्ट। इसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू, डिफाइन ट्रांसपिरेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन ट्रांसपिरेशन एंड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन पुल, गिव इट्स रीज़न फॉर इट्स क्रिएशन, गिव रीज़न फॉर इट्स क्रिएशन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद है जी स्टेट द टर्म कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, व्हाट इज़ प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, और डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक। अच्छा, अब देखिए ये जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है जी ट्रांसपोर्ट, इसका जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो है हाउ प्लाज्मा इज़ सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड्स, कि ब्लड से हम प्लाज्मा को किस तरीके से जो है वो सेपरेट करते हैं। तो ये जो है ना एक जो है वो टेबल में दिया हुआ है, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बुक के अंदर प्रॉपर नहीं है, लेकिन ये मुझे 99% जो है वो उम्मीद है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, राइट द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। और अक्सर बच्चे जो है वो इसको नहीं किया, इसने अक्सर बच्चों ने जो है इसको तैयार नहीं करते, लेकिन ये मैं आपको 99% जो है ना चांसेस हैं इस शॉर्ट क्वेश्चन के आने के, क्योंकि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डेंगू फीवर का भी आता है। तो इसीलिए जो है ना इसका मैंने आंसर भी यहाँ पे जो मेंशन किया है, जिसमें है सवेयर हेडेक, ठीक है, स्किन रैशेस, इसके ये सिम्टम है, यानी कि आपको क्या होता है, सर दर्द होता है शदीद, स्किन के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो सुर्ख हो जाती है, हाई फीवर, और इसके बाद है बेटा आपके पास मसल एंड जॉइंट्स पेन। ठीक है, यानी कि जो मसल्स और जॉइंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, इसके अटैक की वजह से जो है वो पेन होता है। तो ये कम से कम आपने 3 to 4 जो सिम्टम्स हैं ये आपने लाजमी ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कर लेना है। राइट द सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर, इसमें सबसे पहले आपने करनी है सवेयर हेडेक, सेकंड करनी है स्किन रैशेस, थर्ड करनी है हाई फीवर, और फोर्थ करनी है मसल एंड जॉइंट्स पेन। इसमें बेटा आपने क्या करना है, पेन करना है, मसल एंड जॉइंट्स पेन। इसके बाद आपने आना है बेटा नेक्स्ट जो कि हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसके बाद है व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कार्डियक साइकिल और पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसी तरीके से सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और ये जो आपके पास है डेंगू फीवर की जो सिम्टम है। इसके बाद है बेटा आपके पास डिफाइन पल्स एंड हार्ट रेट या हार्ट बीट, ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग है, डिफाइन पल्स, इसके बाद है डिफाइन हार्ट रेट। अच्छा, इसके बाद एक कंपैरिजन दिया हुआ है बिटवीन आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, तो इसको आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से कर लेना है। डिफाइन प्लेक, डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बस एंड इम्बोलस, व्हाट इज़ एंजीना पेक्टोरस, और हाउ ह्यूमन हार्ट एक्ट एज अ डबल पम्प। तो ये भी लास्ट वाला इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि इस यानी कि क्लास 9th के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको जो है वो डिस्क्राइब कर दिए हैं। जहाँ ज़रूरत हो मिल बैठने की, जुड़ जाने की, वहाँ मिल बैठिए और जुड़ जाइए। जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ आपकी, तो आप ही कमाल दिखाइए, क्योंकि सिर्फ काम से ही है रोशन नाम, और काम ही करेगा रोशन नाम।